Recording in progress. प्रभु तेरे रंग भी। नहीं पहचान तेरी जिन्हें सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं का दर्शन करें। अंतर्मुखता की गुफा में स्वयं को देखेंगे। जगमगा रहा हूं, इस अंतर्मुखता के सुख को अनुभव कर रहा हूं। मैं कौन, और जो मेरा अविनाशी पिता, अविनाशी संबंधी, उसको सामने अनुभव कर रहा हूं। बाबा सामने, बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। वेरी वेरी हैप्पी होली सभी को। हैप्पी हैप्पी होली की बहुत बहुत मुबारक। जी, सबको होली की मुबारक है। प्रभु के रंग में रंग गए तो होली मन गई, है ना। आज क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। अंतर्मुखी होने के लिए बाबा कितने दिन से कह रहे हैं ना? बहुत सी मुरलियों में यही चल रहा है, यही हो रहा है। पूरी मुरली में आ रहा है। और आज का स्लोगन क्या है? पढ़ो। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। और विदेही किसको कहते हैं? विदेही वो है जिसको दुनिया की सुध बुध नहीं रहती, है ना। वो अपने आप को आत्मा के अनुभव में खो जाता है, परमात्मा के साथ लीन हो जाता है, जिसको लव लीन कहते हैं। तो जो अपने अंतर में जाएगा वही विदेही स्थिति का अनुभव करेगा ना। और बनने के लिए हमने यहाँ पे कई बार बात करी है ना, कैसे एक स्वमान में टिककर उसका मनन चिंतन, जो बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करो। जब उसका विचार सागर मंथन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे अंदर एक खुशी और नशा चढ़ता है। खुशी का मतलब रियलाइज, क्योंकि जितना हम विचार सागर मंथन करते हैं उतनी क्या होती है? रियलाइजेशन। क्या रियलाइजेशन होती है? विचार सागर मंथन करते हैं ना, अभी भी तो कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्या मिलता है? So that we go deeper into the meaning और हम उसका स्वरूप बन सकें। अपनी पहचान और बाबा की पहचान। मैं बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और बिंदु बाप से रूहानी मिलन। जी। और नीलम बहन क्या कह रहे थे? अपनी रियल आइडेंटिटी पता चलती है और अपने गुणों और शक्तियों का पता चलता है, जिससे खुशी होती है। बिल्कुल, अपना रियलाइज होता है मैं हूं कौन, और फिर मुझे मिल क्या रहा है। जब ये सारी चीजें जो हैं मेरे अंदर एक डीप हैप्पीनेस की क्रिएशन करती हैं। हैप्पीनेस कौन सी? अंदर की। वो हैप्पीनेस नहीं जो बाहर के किसी सीन पर डिपेंडेंट है। ऐसा हो तो खुश नहीं, मैं खुश हूं क्योंकि अंदर रियलाइज होता है मैं कौन हूं, मुझे कौन मिला है, मेरे को आगे जाके देवी देवता बनना है, मैं सतयुग में कि महाराजा महारानी बनने वाली हूँ। और वहां पे कितनी एक हारमोनियस दुनिया है। महाराजा महारानी कोई ऑर्डिनरी दुनिया के थोड़ी बनेंगे। कौन सी दुनिया के बनेंगे? क्या कर रहे हैं वहां पे? बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। आप उसी का चिंतन कर लो, किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर लो, आपको इसलिए खुशी में ले जाता है कि ये रियलाइज होता है ये दुनिया चाहे वो दुखदाई है, वो उसमें से तो मैं निकली बस। और फिर जो स्लोगन क्या है कि विदेही बनेंगे तो अंत के पेपर में पास हो जाएंगे। पेपर में पास कराएगा। सेकंड में होना, हम टाइम लेते हैं ना थोड़ा, किसी को 1 मिनट लगता है, किसी को 2, किसी को आधा घंटा, किसी को सेकंड। तो सेकंड में पास होने का मतलब क्या है? वो मेरी नेचुरल नेचर हो जाए। आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मुझे कहीं चोट लगती है, सपोज कोई अभी आए और मेरे को जोर से छुरी से मेरे हाथ पे कट लगा दे, या कुछ पड़ा है मेरे हाथ पे कट लग जाए, इमीडिएटली क्या होगा? ऐसे आवाज भी निकलेगी, हाथ भी वहां पे जाएगा, दृष्टि भी वहां पे जाएगी, है ना, कि ये क्या हुआ। क्यों? वो मेरी नेचुरल नेचर है कि जरा से भी चोट लगेगी मैं उसको देखूंगी, मेरी दृष्टि वहां जाएगी। वैसे ही अगर मैं विदेही बन जाऊं
निरंतर की विदेही बनी रहूं, और कर्म में आए तो भी आए कर्म किया, याद क्या है, मैं आत्मा हूं। जब मैं मेरी ये नेचुरल स्थिति हो जाएगी, तब हम कहेंगे हम पेपर में पास। क्योंकि जब हम विदेही हैं तो कैसे हैं, शरीर से डिटैच्ड है। शरीर जो इस दुनिया में कैसा है, सबके शरीर बीमार है, एक नहीं तो और कुछ नहीं तो ऐनक तो लगी हुई है ना। हम तो ऐनक लगने को कोई बीमारी सोचते भी नहीं, है ना। कितनी सारी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं ये तो इतना तो होता ही है, थोड़ी बहुत खांसी तो आती है, नी पेन, अब आप हो गए हो इस एज के तो आपको नी पेन तो होगा ही होगा। ये सारी चीजें जो है, जब इन सारी चीजों से मैं फ्री हो जाती हूँ, कुछ होता ही नहीं है, डिटैच हो गए ना शरीर से, तो फिर क्या है, पेन से फ्री हो गए। तो बाबा ने बोला ना कि अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो, अंतर में जाकर विचार सागर मंथन करना। मैं विचार सागर मंथन क्यों कर रही हूं, मैं क्या बनने जा रही हूँ, मैं क्या हूँ, अभी क्या हूँ और क्या बनना है, उसमें कितनी कमी है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट डूइंग इट टू टेल समबडी मैंने आज ये किया। जब मैं हर वो चीज अपने लिए करती हूँ तो मैं अंतर्मुखी हूं, तो मैं विचार सागर मंथन कर रही हूँ एक्चुअली। अगर मैं किसी को बताने के लिए कर रही हूँ, हाँ आपने कहीं पे कुछ सुनाना है, उसकी तैयारी करेंगे, पर किस लिए करेंगे, कि मुझे बाबा का पैगाम देना है, सबको सुख, यस राइट, सबको सुख देने के लिए, और मुझे पैगाम देना है बाबा की मैं मददगार हूं। तो खुशी, और बाबा ने बोला तो खुशी और नशा रहेगा, तुम बाप समान टीचर बनेंगे। नशा, नशा कब चढ़ेगा, नशा नशा कब चढ़ता है, वैसे दुनिया वाली जो नशा है वो भी कब चढ़ता है, जब हमें प्राप्तियां होती हैं तब नशा चढ़ता है इसका। जैसे ज्यादा कुछ अल्कोहल पी लेते हैं, ज्यादा पी लेते हैं तो नशा चढ़ता है, थोड़ा पीते हैं तो हल्का चढ़ता है, और जब कोई भी पूरा नशीली नशा चीज चढ़ता है, नशा चढ़ता हैं जी, जब पूरा नशा चढ़ता है तो किसी भी नशे को जब हम लेते हैं तो उससे नशा चढ़ता है, आनंद आता है। मैं फिजिकल नशे की बात कर रही हूँ। फिजिकल नशा जब होता है तो क्या होता है, वो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें ठीक लगता है, उसके बाद तो फिर नुकसान ही होता है। नहीं नहीं, पर जब ठीक you're not aware of yourself and Right. the surroundings. The point that I'm trying to make is कि हम दुनिया की अवेयरनेस से अवे हो जाते हैं। पढ़ा होगा नाली में, सोच रहा होगा मैं राजा हूं, है ना, वो तो उस तरह का है। पर ये वाला नशा तो ऑफ कोर्स जो आपने पॉइंट बोला वो करेक्ट है रेनू, पर वो पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू गेट टू सम अदर पॉइंट। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम अंतर्मुखी होकर बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं तो खुशी होती है, नशा चढ़ता है, मतलब मुझे फिर दुनिया की बातें अट्रैक्ट करनी बंद कर देती हैं, मैं उन्हीं बातों में खो जाती हूँ, है ना। जैसे क्या हो रहा है दुनिया में, थोड़ी सी अवेयरनेस है, बस ठीक है, उतना ही बहुत है। मैं अपने ज्ञान में मस्त हूँ, बाबा के साथ मस्त हूँ, है ना। मस्ती, वो दुनिया के भी गीत है ना इस तरह के, कि वो मस्ती छा जाती है। जब मस्ती छा जाती है तो मतलब जिस चीज की लगन लगी हुई है उसमें मस्त है। जो मीरा का एग्जाम्पल है ना, मीरा को अपनी सुबुद्धि थी, वो क्या थी, राजकुमारी थी, फिर रानी भी बनी, पर क्या गली गली में क्या करती थी, प्रभु के गुण गाना, गीत गाना, भजन गाती थी, उसको कुछ और शुद्धि नहीं थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कोई क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर टू हर। मतलब दुनिया के लिए नहीं, वो किस लिए थी, मेरा तो बस एक कृष्ण है, कृष्ण को बस बना लिया अपना। वो उस वक्त हुआ क्या था हमें पता नहीं, हमें तो स्टोरी से पता है। द पॉइंट इज कि हमें उसको वो भक्ति भाव से नहीं, अब रूहानी भाव से अडॉप्ट करना है। तो सभी हम रूह बन के बैठे हैं ना,
जी ये बस चेक करते रहो, रूह बने हैं तो सही चल रहे हैं। ओम शांति दीदी। लेकिन दीदी जैसे कि हमको बोला है शिव बाबा ने कि हमको बैलेंसिंग एक्ट में रहना है, वी हैव टू बैलेंस इट। अब चाहे आप जानकी साई दादियों को देख लीजिए, वो अपना भी कर्म करती थी और भगवान में भी लीन रहती थी शिव बाबा के साथ। बिल्कुल तो ठीक। मीरा जो करती थी, आई थिंक दैट वाज नॉट राइट, नहीं बिकॉज नहीं, हाँ, नहीं नहीं, मीरा की जो बात है वो उस हिसाब से हमें समझनी है कि वो लवलीन स्थिति में थी, परमात्मा की याद में थी। जो आप कह रहे हो बैलेंस करना है, पर बैलेंस करते हुए भी मैं सारे कर्म करते हुए भी याद मेरी उस एक के साथ है। यस दैट इज राइट, दैट इज वो राइट। समाया हुआ है ना। देखो, आप अपने कर्म में आते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, पेशेंट्स को देखते हो, तो अगर आप उनको देखोगे नहीं तो क्या हो, वहां पे जाकर डॉक्टर तो नहीं रह जाओगे ना, फिर तो कुछ और बन जाओगे, है ना। आप अपने डॉक्टर की जो ड्यूटीज है वो पूरी करेंगे, और अगर परमात्मा की याद में रहकर करेंगे तो वो ड्यूटी भी बहुत सुंदर होगी और इजी होगी। जो प्रेशर होता है हमारे को हमारे कर्मों का, फिर वो नहीं आता। जी राइट, वो आपने ठीक बोला। मीरा की तरह हम ऐसे थोड़ी कि गलियों में घूमेंगे, हम गलियों में नहीं घूमेंगे, हम गीत गाकर ऐसे नहीं निकल पड़ेंगे अपने घरों से, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर हम जो भी कर्म करते हुए कहीं पर भी जाएंगे, हमारी स्थिति वो होगी, मुख से मीरा जो थी वो भक्ति में थी दीदी, हम लोग ज्ञान में है। भक्ति और ज्ञान में बहुत अंतर है, हमारा बड़ा गुप्त ज्ञान है। राइट राइट, हमारा बिल्कुल ये सही वर्ड है, हमारा सब कुछ पूरा गुप्त है। गुप्त है पर प्रत्यक्ष होता है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, कंट्रोवर्शियल लगती है। कैसे प्रत्यक्ष? हमारी स्थिति प्रत्यक्ष होती है ना। जैसे आपको एक बार दिन शेयर किया था ना, मेरी एक फ्रेंड है जो ज्ञान में चलती है, तो उसने कोविड के समय में कितने डेज की पता नहीं, 21 डेज की एक भट्टी करी। वो ऑनलाइन ही सब चल रहा था, ये नहीं कि सारा दिन था। 21 डेज 2-2 घंटे के लिए वो बैठती थी और वो अपने ऊपर अटेंशन बहुत दे रही थी। तो उन्हीं दिनों में फिर वो अपनी बेटी के घर गई, वहां पे कोई फंक्शन था, है ना। तो उसके हस्बैंड ने बोला, मम्मी यहाँ पे है पर यहाँ पे है नहीं। बैठी है वहां पे, पूरा फंक्शन अटेंड किया, जो रीति रस्म थे वो सारे किए, पर वहां नहीं है, मतलब उसका ध्यान कहीं और था। उन जो दुनिया की बातें वो कर भी रही थी पर उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो वो 21 डेज के लिए अगर वो मैं कर सकती है तो हम तो कर ही सकते हैं ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा का प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं, ऐसी खुशी का वैदान करते रहते हैं, है ना। तो हमारा आज की मुरली से लक्ष्य क्या है? रहम दिल बनो। रहम दिल तो विधि है, ज्ञान दान करो, ज्ञान दान करो, वो भी विधि है। विश्व का महाराजा, विश्व का महाराजा बनने का पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए ये सारी विधियां जो आप बोल दिया ना, हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसकी खुशी रहेगी, है ना। तो विश्व का के जो मालिक बनते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? हमारे में से जो हम सब बनेंगे तो उनके विषय, उनकी व्हाट इज द क्वालिटी? अगर कोई किसी जगह का राजा बनता है, महाराजा बनता है, तो उसके अंदर कोई गुण होता है ना, कोई बातें तो होती हैं ना।
पहले तो हम अपने आप का राजा बनेंगे, अपने आप का राजा बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे? राजयोग, आत्मिक स्थिति। राजयोग, बिल्कुल, मतलब योग के बल से, यस, है ना। और योग का बल कैसे आता है? जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जो बोल अभी हमने पूरा डिस्कशन किया, फिर ज्ञान का चिंतन किया, योग की शक्ति आ गई, फिर क्या होता है? जो बाबा बोलते हैं फिर वो हम इजीली धारणा में ले आते हैं, है ना। जब हम इजीली धारणा में ले आते हैं तो हम रूहानी बन जाते हैं। जिसके आधार पर जब हम रूहानी बनते हैं, जब हम रूह बन के सबको रूह देखते हैं, तब हम विश्व महाराजन की क्वालिटी को यूज करते हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं रूह बनकर। रूह की जो क्वालिटीज हैं फिर वो मेरे में इमर्ज होती हैं, दूसरे को रूह देखती हूं तो उसकी इमर्ज होती हैं, तो खुद भी सुखी, खुद नशे में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, रूहानियत में रहते हैं, दूसरे को भी फिर वैसा बनाते हैं। दूसरे को वैसा बनाते हैं जिसके लिए बाबा ने बोला रहम दिल बनते हो। तो बाबा का रहम क्या है हमारे ऊपर? बाबा मुरली में बताते हैं ना, क्या है बाबा का रहम? दीदी बाबा हमें वर्षा देते हैं, हमें पतित से पावन बनाने हैं, सदगति दे बाबा रहे हैं, हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, मुरली सुनाते हैं। पढ़ाना उसका रहम है। बाबा ने बोला ना, मैं आत्माओं को क्रिएट नहीं करता, आज पूरी मुरली में है ये। मैं ऐसे नहीं कि मैं आत्मा को रचता हूं, क्या राज बताया? मैं समझाता हूं, मैं ज्ञान देता हूं, मैं समझाता हूं, मैं बीज रूप हूं, फिर मैं पालना करता हूं। ये है बाबा का रहम, और ये है बाबा को इसलिए हम कहते हैं मेरा पिता। और वो पर ये हमें दीदी समझ नहीं आया, आत्माओं को रचते नहीं है ना, जैसे हमारा बाप टीचर गुरु है, उनको रचता भी कहते हैं, पर वो आत्माओं को रचते नहीं है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। है ना। जैसे हम दुनिया में क्या करते हैं कि किसी ने पेंटिंग बनाई तो हम क्या कहते हैं? इसने बनाई, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है, मैं इसको नहीं रचता हूं, मैं उसको पढ़ाकर उसको श्रेष्ठ बनाता हूं, उस हिसाब से मैं रचता हूं। क्योंकि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन चीजें अविनाशी हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। इनकी क्रिएशन नहीं होती, ये हैं ही। जैसे अब कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है तो जो उसके पास वो जो पेंट्स हैं वो होंगे ही, वो जो कैनवस है वो होगा ही, वो तब बैठ के पेंट करेगा। तो पेंटिंग को बनाता है उस हिसाब से, वो उसका रचता है। वो पेंट को क्रिएट नहीं करता, ना वो कैनवस को क्रिएट करता है। एम आई क्लियर? देखिए इसका मतलब ये जो आत्माएं हैं वो अविनाशी हैं, वो परमात्मा ने नहीं रची, वो शुरू से ही ऐसे। They always were, they always are, and they always will be. अनादि है। वो करा था ना अभी हमने परमात्मा के दिव्य कर्तव्य वाली क्लास, उसमें सबसे पहले क्या बताया था? आत्मा, परमात्मा और नेचर, ये हमेशा से हैं, पांचों तत्व हैं ही। आत्मा और प्रकृति का खेल चलता है, आपस में उनका लेन देन है। आत्मा की जैसी स्थिति वो नेचर को इफेक्ट करती है, नेचर वैसी बन जाती है। जैसे हम पानी का एग्जांपल लेते हैं ना, पानी के ऊपर हमारे थॉट्स का इफेक्ट आता है, उसी तरह हम पौधे जो उगाते हैं उनके ऊपर, उनको म्यूजिक सुनाते हैं, प्यार से उनकी रेयरिंग करते हैं, उनको देखते हैं, देख रेख करते हैं, उनकी पालना करते हैं, तो प्लांट भी हैप्पी हो जाता है, वो सुंदर बन जाता है। हमने किया था ना ये। You mean there was never any start point? We always were. In soul form, we always were. भगवान ने कभी तो सृष्टि रची होगी ना, इसी में तो रचा होगा। एग्जैक्टली माय वही तो। क्वेश्चन। हाँ, how can it be? मतलब it just doesn't.
बेहद है ना, परमात्मा बेहद है ना। हाँ, तो परमात्मा ने ही रचा है हमें फिर। परमात्मा हमको पढ़ाकर रचते हैं, मतलब हमारे को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है आता है, पर परमात्मा कहते हैं आप तो हमेशा थे ही, आप कभी भी मतलब ऐसे हुआ ही नहीं कि आप नहीं थे। मतलब नेचर इज इवन बिगर। कभी कभी परमात्मा भी कहते हैं ना कि नो नो, दीदी कई बार मुरली में एक मिनट, आरती के क्वेश्चन को मैं आंसर करती हूँ। आत्मा और नेचर का खेल चलता है। परमात्मा जो है वो ये दोनों बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे, कभी अच्छा कभी नॉट अच्छा। परमात्मा जो है वो कभी बदलता नहीं, वो एवर कांस्टेंट है। सो ही इज ऑलवेज बिगर, उस हिसाब से। हाँ जी देरेन भाई बोलिए, आपने हैंड रेज किया देरेन भाई। हाँ जी। हाँ दीदी, कहते हैं ना आत्मा जो है अमर अमर अजर, अजर अमर अविनाशी, है ना। तो अगर अजर अमर अविनाशी है तो फिर वो तो हमेशा से है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बस उसकी जो है जो दुर्गुण को निकाल के उसको श्रेष्ठ गुणवान बनाओ, रिजुविनेट करने का काम करते हैं बाबा, तो फिर से रचते हैं और रचते हैं, देवता बनाते हैं, जो देवता बनाते हैं वो बनाते हैं, वो बाबा बनाते हैं। और बाबा ने ये भी बोला ना, ये जो परमात्मा है अगर वो हमारे को रचे तो उसकी कोई डेट होगी कि इस दिन रचा, इस डेट को रचा, पर ये साइकिल है जो चलता रहता है। दीदी जो ये प्रकृति है, परमात्मा है और आत्मा है, ये सब एक तरह से हार्डवेयर है, और परमात्मा जो है वो सॉफ्टवेयर हमको उसमें डालते हैं तो हम ये गुणवान और सब बन जाते हैं। ठीक है, जो भाई टेक्निकली साउंड है उनको ये बातें जरूर समझ आ रही होंगी। ठीक है। ये भी तो दीदी बाबा मुरली में कहते हैं ना कि परमात्मा भी ड्रामा में नूंद है। जो एक ड्रामा है जो चल रहा है अनादि, वो भी अनादि है, उसमें भी हाँ ड्रामा भी अनादि है, और परमात्मा का जो रोल है वो उसमें बताया गया, वो उसमें नूंद है ड्रामा में। मैं भी ड्रामा में नूंद हूँ, परमात्मा कई बार कहता है। तो अब हम ये देखें कि मेरे को विश्व महाराजन बनना है तो मुझे योग बल जमा करना है। तो योग बल के लिए आज बाबा ने क्या क्या कहा? बाबा तो हमेशा कहते हैं ना, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और क्या बोला योग के लिए बाबा ने, विधि क्या बताई? जो बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, मीन्स आत्मा समझने का मतलब क्या है ये बताओ। मैं आपको बोल रही हूं अभी अपने को आत्मा समझो, मतलब अपने गुणों में स्थित हो, अपने गुण इमर्ज करो, स्वमान लो, उसको अपना बनाओ, धारण करो। राइट, ये प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस आपने बताया। पर गुणों को धारण करने से पहले आप क्या करते हो? मन और बुद्धि को कंट्रोल में ला, एकाग्र करा, और फिर ये प्रोसेस शुरू हो गया। जब आपने मन बुद्धि को एकाग्र करा, फिर क्या हुआ? हम देह से न्यारे हो गए हैं, और याद से फिर गुण धारण हो जाते हैं ना। आपने पहले अपने आप को, जो आपने फिर आगे का प्रोसेस बताया, मैं फुल अपने आप को सिर्फ देख रही हूं, मैं आत्मिक स्थिति में आ गई, है ना। फिर हम शरीर से अलग फील कर रही हूं, फिर वो प्रोसेस शुरू है, परमात्मा के पास जाते हैं, उसको याद करते हैं। पर भगवान गुणवान, गुणों का भी सागर है, उससे मिलते हैं, विदेही स्थिति में मिलते हैं, तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। तो इस विदेही स्थिति से क्या होता है? फिर कोई सामने कोई परिस्थिति आती है, फिर हम उसकी हलचल में नहीं आते, है ना। तो बाबा ने ये भी बताया ना कि ब्रह्मा बाबा के पास तो कितनी जिम्मेवारियां थी, तो वो तो इतना याद में बैठ नहीं सकते थे। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे?
रात सुबह 2 बजे उठते थे, बोलते थे सारा दिन तो शिव बाबा सवार रहता है मुझ पर, डबल इंजन बना रहता हूँ, तो यही टाइम है मैं कर सकता हूँ। तो 2 से 3 बजे तक जो भी उनका टाइम था वो उस समय याद करते थे कि पूरा दिन तो मुझे फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो बाबा शिव बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे को तो इतना सारा टाइम है, तुम्हारे पर तो मैं सवार भी नहीं हूं, ना ही तुम्हारे पास वो वाली जिम्मेवारी है, तो तुम्हारे को तो और ज्यादा मुझे याद करना चाहिए। ये बाबा ने हमारे को मेथड बताया। तो अगर अपने को आत्मा समझेंगे, विदेही स्थिति में आएंगे, फिर हम अचल अडोल हो जाएंगे, फिर विकार विनाश हो जाएंगे, तो फिर दूसरों को सुख देंगे रहम दिल बनकर, और बाबा के फिर गुण हमारे में धारण हो गए। ये पूरा प्रोसेस है जो आज बाबा ने अलग अलग जगह जगह पर फिर बाबा ने हमको बताया, उसको कंपाइल करके बोल रहे हैं। फिर बाबा ने और संबंध के लिए क्या कहा, बाप टीचर सतगुरु के संबंध की बात करी ना आज बाबा ने, क्या बोला? बाबा कहते हैं अरे मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, मालिक बनाता हूँ, है ना। तो हम उसको जब याद करते हैं पिता है वो मुझे क्या दे रहा है, और टीचर बन के वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं? नई बातें पढ़ाते हैं और नई किस्म से पढ़ाते हैं, नई किस्म से पढ़ाते हैं, नई बातें पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई से होता क्या है, हमें आदि मध्य अंत तुम सृष्टि का औरों को पढ़ाते हो, आदि मध्य अंत का मुझे ज्ञान मिल जाता मुझे है, ज्ञान मिलता है। और बाबा ने बोला पढ़कर तुम क्या करते हो, औरों को पढ़ाते मनुष्य से औरों को देवता पढ़ाते हैं। बनते हो ना। ये पढ़ाई से तुम मनुष्य से फिर देवता बन जाते हो, है ना। तो पढ़ाई कौन सी, जैसे आपने बोला आदि मध्य अंत की, और बाबा का हमको परिचय मिलता है, 84 जन्मों का राज पता चलता है। तो ये सारी बातों से होता क्या है, हम देवता बनते हैं, अंदर खुशी का पारा चढ़ा रहता है। और जो सतगुरु के रूप से बाबा क्या करते हैं, सदगति। बाबा ने आज बोला मैं सदगति करते हैं, कैसे, मुझे पावन बनाकर, पावन बना स्मृति से अपने पिता को याद करना है, वो कैसे टीचर है, बाप है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बातें याद करेंगे तो हमारी जो याद है वो बनी रहेगी, है ना। तो संबंध से याद करना। और तीसरी बात जो बोली, एक तो हुआ विदेही बनना, दूसरा संबंध से याद करना, तीसरा बाबा ने क्या कहा कि याद का आधार क्या है, समर्पणता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बात की ना बाबा ने समर्पण की, बाबा अपने आप को क्या करा उन्होंने, और हमने किसकी तरह करना है समर्पण, कौन सा एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया नहीं, और हमारे लिए कौन सा एक एग्जाम्पल बताया, हम कौन, सुदामा। आज सुदामा की बात करी बाबा ने, है ना। सुदामा मिसल समर्पण, सब कुछ बाबा ट्रांसफर करना है, अपने आप को ट्रांसफर कर देंगे। अगर बाबा को सब कुछ दे देंगे तो हमारी बुद्धि उसके पास लगी रहेगी, जो कुछ अपने पास रखेंगे नहीं तो बुद्धि वहां पे रहेगी। तो 3 चीजें बताई, समर्पणता, विदेही और संबंध से याद करना, है ना। ठीक है ना। और अब आपकी याद बड़ी अच्छी हो गई तो फिर होगा क्या, धारणा भी अच्छी हो जाएगी ना। अभी शुरू में हमने क्या देखा, अगर विश्व का महाराजन बनना है तो याद का बल, ज्ञान का बल, जो हमने देखा अभी, ज्ञान का बल भी याद करते हैं ना बाबा क्या क्या सिखाते हैं हमें, तो फिर धारणा होगी, है ना। धारणा कब, जब ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान का मनन, है ना। आप सब जब मनन चिंतन करते हो तो क्या होता है, ये आप बताओ, क्योंकि आप सब कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, क्या होता है उससे? एक तो व्यर्थ से टोटली मन हट जाता है, फ्री हो जाए, बुद्धि भटकना कम हो जाती है, खुशी भी रहती है।
जब मनन चिंतन कर रहे हो तो भटकना तो मेरे ख्याल होता नहीं होगा, है ना। है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला मनन चिंतन करो, वो तो स्टेज ही है ना, वो एक तरह से हमारे को स्थिति में लाता है योग की। और संगम योग पर बाबा हमें क्या बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषोत्तम। ज्ञान के हिसाब से क्या बनाते हैं, त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र खोलते हैं त्रिकालदर्शी और त्रिकालदर्शी बनाते हैं, है ना। फिर ड्रामा के आदि अंत का ज्ञान सुनाते हैं, सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं, है ना। फिर बाबा ने आज बताया ना राम राज क्या है, क्या है राम राज। सत्य को राम राज्य बोला जाता है ना दीदी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। आज दीदी ने कुछ और भी लंबा बोला, वो नहीं समझ आया। एक धर्म, एक भाषा। राम राजा राम, वो जो बता रहे थे ना, जिसमें सारा कुछ आ गया। मुझे भी वो राजा राम धर्म का उपचार है, मेरे को अभी इस वक्त पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ जी, वो पूरी लाइन नहीं पूरी लाइन में, हाँ मतलब पॉइंट भी सब कुछ फिर एक हो जाता है, इसलिए हम एक सूत्र में बन जाते हैं, है ना। तो वो है रामराज। वो कब होता है, शुरू में, फिर मध्य में आते, अभिमान में आते हैं, संगम युग पर फिर बाबा आकर हमको फिर से श्रेष्ठ बनाते हैं। यही है उनके रचने का, इसी को लिए उसको हमारा रचता बोलते हैं, हमारा क्रिएटर बोलते हैं। वो हमें देवता स्वरूप की क्रिएशन करता है हमारी। तो जब हम ऐसे करते हैं, तो जब हम विचार सागर मंथन करते हैं इन बातों का, तो खुशी की धारणा, नशा हमारे अंदर चढ़ जाता है। ये हमने अभी किया ना। फिर रहम दिल भी बन जाते हैं, है ना। प्राप्तियों को याद करते हैं हम संगम युग पर। ये सब हमारे को बाबा क्या बनाते हैं, तो नशा चढ़ा रहता है ना। फिर जब याद करते हैं, धारणा हो जाती है, तो हम कैसे बन जाते हैं, वरदान न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। हाँ, न्यारे प्यारे बनते हैं, राइट। तो वरदान पढ़ना जरा। वरदान है आज का, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जब हमारे अंदर धारणा हो जाती है, तो हमारे अंदर मधुरता का गुण आ जाता है, क्योंकि हम रूहानी बन जाते हैं। जब रूहानी बन गए, तो मधुरता तो ऑटो प्रोसेस पे चलती है। मधुरता का ऑपोजिट तो हम है ही नहीं। तो उससे क्या होता है, इतनी मधुरता आ जाती है, तो बाबा कहते हैं तुम मधुरता की टोली खिलाते हो। हम तो मिठाई ऐसे स्थूल रूप में होली में खिलाते हैं ना, पर जब हमारी स्थिति वो होती है, तो हमारे अंदर की जो रूहानियत है, उसकी मधुरता सबके संस्कारों को परिवर्तित करती है। फिर संस्कार मिलन की रास होती है। संस्कार मिलन की रास का क्या मतलब है, एक के साथ एक संस्कार जो होते हैं वो मिलकर चलते हैं। रास का क्या मतलब, अच्छा फिजिकल दुनिया में, आप आध्यात्मिकता को छोड़ो, रास जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक के साथ स्टेप से स्टेप मिलाते हैं। स्टेप से स्टेप मीन्स संस्कार से संस्कार मिलान। हाँ, एक म्यूजिक को सब फॉलो करते हैं, एक म्यूजिक को फॉलो करते हैं, और सब एक साथ होते हैं। ऐसे नहीं कोई अलग अलग है, एक साथ एक सर्कल में घूमते रहते हैं। रास में मिलके चले तो रास है, नहीं तो नहीं तो फिर एक दूसरे को चोट लगेगी, चोट पहुंचा सकते हैं, है ना। तो संस्कारों की रास अर्थात मधुरता। जब आत्मा में मधुरता आ जाती है, तो रास ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर कोई मेरे को कुछ बोल रहा है, चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इररिस्पेक्टिव, मैं वैसी हूं। बाबा कांस्टेंट है ना, हमारे को अपने समान वो मधुरता में कांस्टेंट बना देता है। मतलब आत्मा अपने गुणों में स्थित हो जाती है। उसको बाबा ने बोला होली हंस। बाकी हमने होली हंस का मीनिंग समझा हुआ है, जो होली है, पवित्र है ना। वाइट मतलब प्योरिटी, उसमें सिंसियरिटी होती है, लॉयल्टी होती है, और गुणग्राही होता है।
तो जो मधुरता के गुण को धारण करेगा वो गुणग्राही होगा। अगर वो अवगुण को देखेगा वो मधुर रह नहीं पाएगा। बाबा ने बोला आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है, इसी से जय जयकार होगी। जैसे अगर कोई बहुत अच्छी आत्मा है कहीं आ जाती है, तो किसी ग्रुप में है, कोई गेट टुगेदर है, कोई बहुत आत्मा ऐसी है जो सुख देती है, तो सब क्या कहते हैं उनके पास जाके बैठे, वो देखो वो कितनी अच्छी बातें कर रहा है। दुनिया में भी हम ऐसे करते हैं ना, पर हमारी अट्रैक्शन कौन सी है? गुप्त। हमारी स्थिति सेवा कर रही होती है ना। तो जब हम ऐसे बन गए तो जो बोला ना सेवा, वो फिर ऑटोमेटिक होगी। और सेवा के लिए क्या क्या बोला, हमें सबको क्या समझाना है? बताओ आज क्या क्या बताया? दीदी ये भी कहा था, ये सेवा में आएगा कि वो रुपए में से एक आना धर्माऊ निकालते थे ब्रह्मा बाबा। नहीं, ये अपने तो व्यापार सेवा में में से, नहीं। हाँ, आप ये अपने देख व्यापार सकते हो में। कि मैंने सेवा कैसे करनी है, पर मैंने जब किसी और को ज्ञान सुनाना है, क्या सुनाना है ये बताओ। पहले तो अपने आप को आत्मा समझना है, खुद आत्मिक स्थिति पे आके फिर दूसरे को भी आत्मा में देखना है। जब दोनों एक दूसरे, रेणुबेल आज क्या बताया बाबा? ये तो हम आपके करने का तरीका है, मुझे दूसरे को बताना क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। जो आपने बोला अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना, ये विधि हो गई, पर मुझे बताना क्या है? बेहद का बाप जो बाबा की पढ़ाई है उसको कैसे बताना है, आपका ये मतलब है? नहीं देखो, आज बाबा ने बाबा ने कहा छोड़ो गदाई को, हमको रजाई मिल रही है। देखो, आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझे कि बाबा ने बोला आज 84 जन्मों का राज बताना है। सर्वव्यापी का जो ज्ञान है वो उसको रद्द करना है, बताना है सर्वव्यापी नहीं है। फिर ड्रामा के राज को बताना है, देवताओं की भुजाएं और रावण की जो सिर है उसके राज को समझाना है। ये बातें बताइए ना। देखो अभी आप आगे बढ़ रहे हो तो हम ये समझें कि बाबा किस चीज को क्या बोल रहा है। आज बाबा ने ये बातें बताने को बोला है, तो आप जिसको मिलो ये बातें बताने का एफर्ट करना, जहां पे जो बता सको। रावण के सिर का तो हम हमेशा ही बता सकते हैं, देवी देवताओं की भुजाओं का भी बता ही सकते हैं, है ना। सर्वव्यापी ज्ञान भी बता सकते हैं, 84 जन्म कैसे होते हैं, पूरे युगों का राज आप वो भी बता सकते हैं। आपके अंदर तो ये समाया हुआ है, बड़े अच्छे से आपको सब पता है, इसलिए हम उसको नहीं डिस्कशन में ले रहे, जो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे के अंदर मेरे को ज्ञान की बातें कौन सी आज बाबा ने बोली, ये वाली बतानी। जैसे सृष्टि चक्र की नॉलेज बता सकते हैं हम लोग, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताना। हाँ, ये आज बाबा ने बोला ना, ये बताना। ठीक है। मैंने इसलिए इस हिसाब से पूछा ताकि आपको, आप कल पढ़ोगे ना, आप उसको ढूंढ लोगे, है ना। और फिर योग की क्या बातें बताई उनको ढूंढ लोगे, धारणा की क्या बातें बताई उनको ढूंढ लोगे। उससे मुरली का मनन चिंतन बहुत अच्छा हो जाता है, हम समझ जाते हैं क्या करना है। और बताओ, और कौन सी इंटरेस्टिंग बातें बाबा ने बताई आज? ये तो हो गया मुरली का सार जो आपसे अभी हमने किया ना, थोड़ा सा डिस्कशन भी किया, फिर हमने मुरली का सार लिया। अब बताओ और कौन सी बातें जो आपको थोड़ी नई लगी या इंटरेस्टिंग लगी? दीदी मेरे को ये अच्छा लगा कि तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। ये सोचो, अपने आप को चेक एंड चेंज करो कि ये जो संगम युग है इसमें हम कितना जागने का योग है, जागने का योग है। और बताओ। बाप कहते हैं कि जब तक मैं हूं विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तब तक पढ़ाई चलती है। और बाबा ने डायरेक्ट, तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, फिर अब क्या पढ़ा रहे हैं? तो बाप कहते हैं मैं हमेशा नए नए पॉइंट सुनाता हूँ, नई नई युक्तियां बताता हूँ। है ना। देखो कल जो बताया, आज जो बताया, फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, पर आप अगर उसको यूज करते हो उसी हिसाब से तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और बाबा ने बोला ना, वो इनडायरेक्ट देते हैं, आप डायरेक्ट देते हो। कैसे?
इनडायरेक्ट देते हैं, भगवान को तो जानते नहीं, कुछ दे देते हैं उनको, उनको या कोई धारणा कर लेते हैं, व्रत रखते हैं, नियम फॉलो करते हैं, बाबा कहते हैं वो अल्पकाल के लिए मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है तो हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट होते हैं। और गोपियों के लिए भी कहा कि वो हम ही है, और हम ही है, ये याद रखो कि तुम ही हो, इससे भी खुशी चढ़ेगी। खुशी, अपने आप को खुशी चढ़ाने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, खुशी का पारा चढ़ेगा। हाँ। फिर बाबा ने व्यापार की बात करी ना, ये भी बहुत बड़ा व्यापार है, जो अच्छी पढ़ो, सुदामा मिसल ट्रांसफर करना है वो भी करते रहो, ये भी बड़ा व्यापार है। तो बड़ा व्यापार कैसे है, इसका आप मनन चिंतन में ले सकते हैं। करा हुआ ये व्यापार के ऊपर, नहीं करा तो ये करो, ठीक है ना। अच्छा, और कोई पॉइंट लेना है? एक बात और, जो कल की जो मुरली थी जी, उसमें हमने होली पे लिया। बताओ जरा, थोड़ा सा, मेरा शायद क्वेश्चन इतना एविडेंट नहीं था। बाबा ने होली के लिए पहले 6 बातें बताई, कौन सी 6 बातें? होली में क्या है? होली के लिए बाबा ने बोला, होली मतलब होलीएस्ट बनना, पवित्र बनना, संपूर्ण पवित्र। हाईएस्ट मतलब, हाईएस्ट का क्या मतलब है? देवता बनना, ऊंच चोटी के, ऊंच चोटी के। कैसे? खजाने अपने अंदर जमा करके, और जो खजाने जमा करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? रिचेस्ट बन जाते हैं। फिर बाबा ने क्या बोला होली के लिए क्या करना है? होली में क्या करते हैं? बीती सो बीती करते हैं, है ना, पास्ट इज पास्ट कर देते हैं, और रंग में रंग जाना, और जलाते हैं, कांटों को और संस्कार फिर मनाते हैं, और संकरण। तो ये 6 बातें हो गई, ठीक है ना। इस तरह से तो आपने सबने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लिखा। पर जैसे हम अगर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स है, और फिर हर पॉइंट की चाहे 2 शब्दों में, 2 लाइनों में जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उसकी एक्सप्लेनेशन। क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब दोबारा अपने मनन चिंतन को ही देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फटाफट सारी चीज एकदम आ जाएगी। अगर पॉइंट वाइज किया या आपने बुलेट्स लगा दिया ना, तो उससे हो जाएगा। मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि लेटर ऑन इतना सारा पढ़ने का कई बार समय नहीं होता। आपको कोई बोले जरा होली पे आप सुनाओ, कुछ सुनाओ, तो आप वो देखोगे, विद इन 30 सेकेंड्स यू विल नो व्हाट आई हैव टू से। बाबा ने बोला ना, आप सब क्या है, अंतर्मुखी बनकर विचार सागर मंथन करते हो तो नशा और खुशी चढ़ती है, तुम बाप समान टीचर बनते हो। तो आप टीचर हैं सभी, तो मैं टीचर कैसे बनूंगी? बुलेट पॉइंट्स नोट कर करके अपने आप को उसमें पावरफुल बनाऊंगी, ठीक है। जो मैं अपने आप का बता रही हूं, मैं ये आपसे शेयर कर रही हूं। एक और बात जो हमने उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया, बाबा ने क्या बोला, मैं बीज रूप हूं, और मैं जानी जाननहार किस हिसाब से हूं, ये भी बता। कैसे? बीज क्या होता है? बीज में सारी नॉलेज होती है, इसलिए पूरी सृष्टि की पूरी नॉलेज उसके अंदर, मतलब बाबा जो है वो बीज है, और वो पूरी सृष्टि की सारी झाड़ की नॉलेज जो है वो झाड़ की नॉलेज, एक मिनट, जो झाड़ की नॉलेज है उसमें है, क्योंकि वो बीज है, उसमें तो सारा वृक्ष समाया हुआ है ना। और क्योंकि वो बीज रूप है, तो वो जानी जाननहार किसका है? कि एक एक पत्ते का वो जानी जाननहार है। पर इस जानी जाननहार का ये मतलब नहीं वो सारा दिन बैठ के देखता है कि मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या कर रही हूं। उसकी दृष्टि मुझ पर जरूर होती है, ये जरूर है। मैं उसको जाके कोई बात अगर झूठ मूठ बताऊंगी, वो उसको पता है ये बच्चा झूठ बोल रहा है,
उस हिसाब से जानी जाननहार है। पर ये नहीं कि बैठ के हमारे सारा दिन देखते रहते हैं बाबा अब ये बच्चा क्या सोच रहा है, अब ये बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है ना, ज्ञान का सागर है, त्रिनेत्री बनाता है हमें, त्रिकालदर्शी बनाता है और त्रिलोकी नाथ बनाता है, तीनों लोकों का ज्ञान देता है, क्योंकि वो बीज है। इसलिए ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा रह गया। पापा के लिए कहना, अनादि रचना जानी जाननहार अर्थात झाड़ की आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। ठीक है, तो अब शांति दो प्रकार की है, ये बताओ इसका क्या मीनिंग है? एक है शांति धाम की, एक है दूसरी है सुख धाम की। सुख धाम के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाबा हैं वो हमें बता रहे हैं कि वहां तो पीस है, शांति धाम में सब शांति में है, वहां पीस है, लेकिन शांति धाम से सुख धाम में, फिर सुख धाम से फिर दुख धाम में, फिर अगेन शांति धाम, ये प्रोसेस चल रहा है। शांति धाम से दुख धाम से फिर अगेन शांति धाम। और कोई कुछ कहना चाहता है? तो शांति धाम क्या है? परम धाम। शांति धाम में परम धाम वहां पर शांति है, बिकॉज वहां पर देयर इज नो टॉकिंग, नो एक्शन। तो वी आर एवरीबडी, ऑल आत्मास आर सस्पेंडेड स्टेट में, स्टेबल। और सुख धाम की जो शांति है वो, क्योंकि सब पवित्र हैं, सब शरीर में, शरीर में है ना, हाँ शरीर में है, पर वो आपस में देयर इज नो टकराव नहीं है, एवरीथिंग इज स्मूथ, इसलिए वो शांति है, सुख में है, खुश है। हाँ, तो शांति धाम में है ही साइलेंस, वहां पे आवाज नहीं है, सब अपनी हाईएस्ट स्थिति में है, इसलिए वहां पे शांति है ना, और शांति के सागर के साथ है। तो वहां पे जो शांति है, यू कैन कॉल इट डेड साइलेंस, नोबडी इज इवन थिंकिंग, वहां पे संकल्प भी नहीं है। पर जब हम सुख धाम में आते हैं तो क्या हो जाता है? सुख धाम में संकल्प है, शरीर है, बोलने की शक्ति है, वहां पे है ही नहीं, बोल ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं वहां। यहाँ पे बोलते हैं पर पीस में है, क्योंकि हारमोनियस है, क्योंकि गुणों का स्वरूप है। वो सुख धाम की शांति, जो कहते हैं ना संपूर्ण पवित्र है, तो पवित्रता, सुख और शांति की जननी। और अभी की शांति क्या है? अभी भी हम शांति को महसूस करते हैं, वो क्या है? सुख धाम में तो वातावरण ही शांत है, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में जब होते हैं तो हम उस शांति को अनुभव करते हैं। बाहर की दुनिया में केओस है, मैंने अपनी अंदर की दुनिया से कनेक्ट किया तो वहां को मैं पीस को अनुभव करती हूँ। तो जो पीस जिसको कहते हैं वो धरती पर फील होती है, पीस वहां नहीं है, वहां साइलेंस है। ये थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। चलिए भी योग करें, ठीक है। मनन चिंतन व्यापार का आप ले सकते हो, आप संस्कारों की रास जो है उसके ऊपर भी ले सकते हो। हाँ, संस्कार मिलन, रास आया है शब्द मुरली में, पता नहीं, पर रास आप ले सकते हैं, ठीक है। संस्कारों का जो मिलन है, मंगल मिलन मनाते हैं हम लोग। जो आज का वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस पर। होली हंस पे तो कल हो गया ना, वो पहले कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब योग करें। और योग में क्या करेंगे? आज क्या बोला बाबा ने? विदेही बनना है, संबंध से मुझे याद करना है ना, और समर्पण करेंगे तो याद बैठेगी, ठीक है। यही हम अभी करते हैं, इसी सबको याद करते हुए आप योग को प्रैक्टिस करना ट्रैफिक कंट्रोल पे, ठीक है। आप ट्रैफिक कंट्रोल पे मनन चिंतन के किसी पॉइंट को भी ले सकते हो अगर समय है तो, है ना। तो हमारे 5 ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट के होते हैं, बाकी सिर्फ 1-1 मिनट का होता है। 3 मिनट में आप ले सकते हो मनन चिंतन अगर समय है, नहीं तो अपनी विदेही स्थिति में साइलेंस में बैठ जाए। मुरली के इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उनको ले सकते हैं।
कोई भी पॉइंट को लेकर उसको दोबारा चिंतन करो, आपको और नए पॉइंट्स दिखेंगे। ओके, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मैं भविष्य में विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूं। विश्व महाराजन अर्थात जो रूहानी स्थिति में स्थित होकर पूरे विश्व की पालना सेवा करें। राजा बनकर अपने शरीर के भव्य भाल पर बैठ जाएं। फील करें इस शरीर की मैं राजा। मैं रूह, मैं आत्मा। शरीर से न्यारे हो जाएं। सर्व स्थूल कर्मेंद्रियों के मालिक। जब चाहूं, जैसे चाहूं, इन कर्मेंद्रियों को यूज करती हूं। कराने वाली मैं ज्योति बिंदु। मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मेरा मन से बात करें। आपको जो डायरेक्शन दे उसी प्रमाण चलना है, उसी संकल्प में स्थित होना है। और बुद्धि से कहें जो इंस्ट्रक्शन मिले उसी का चित्र बनाना और उसी का मनन करना है। संस्कारों को कहें एकाग्रता के संस्कार इमर्ज करो। तीनों ही एक साथ एक दूसरे के साथी बनने के लिए रेडी है। देखें खुद को। मैं राजा समान शरीर पर राज कर रही हूं। रूहानियत में स्थित विदेही होने का अनुभव कर रही हूं। अलग हूं शरीर से, महसूस कर रही।
और अब परमात्मा के गुणों के सागर के साथ से उसके रंग में रंगने के लिए मैं उसके पास परम धाम पहुंच जाती हूँ। तो उड़ चले ऊपर परम धाम, यहाँ की शांति को फील करेंगे और शांति का सागर, गुणों का सागर, उसकी किरणों में स्वयं को समा दें। आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उस पिता को दे दे। वो मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है। सद्गुणों की धारणा कैसे करूं वही समझाता है। वो गुरु भी है जो सद्गुणों से भरपूर कराकर मुझे पावन बनाता है। उसके बिल्कुल समीप और अपना अंदर जो कुछ भी चल रहा है, संकल्प चलते हैं जो मुझे बाप से मिलने नहीं देते, सब कुछ समर्पण कर दें। एक वही है जो सब कुछ समा सकता है, सागर की तरह। देते चले, जो आपको नहीं चाहिए सब दे दे। अब मुझे केवल एक पिता, टीचर, सतगुरु का साथ, प्यार और शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं। सब कुछ तेरा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित
सब कुछ देते हुए सुदामा के समान अब आ जाएं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने और बाप दादा के साथ किसी भी संबंध से बाबा को अनुभव करें। ऐसा अनुभव करते हुए अब बाबा कहे खजानों से भरपूर हो गए हो ना, तो चलते हैं सेवा करने। सेवा करते हैं विश्व की। तो बाबा ने एक सुंदर सा लाइट का उड़न खटोला हम सब के लिए तैयार किया। और हम सब इसमें सवार होकर आ जाते हैं विश्व ग्लोब पर। बाबा के साथ बैठ जाएं हम सभी। और बाबा के साथ पूरे विश्व में सभी आत्माएं जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको कहने दें फिजिकली इमोशनली बीमार आत्माओं को, पांचों तत्वों को, हर जीवात्मा को। अब इसी उड़न खटोले में पूरे विश्व के ग्लोब का भ्रमण करेंगे और जो किरणें हमें प्राप्त हुई पूरे विश्व में फैलाएंगे, चक्कर लगाएंगे ग्लोब का। अब इसी उड़न खटोले में वापस आ जाए सूक्ष्म लोक में बाप दादा के पास। बाबा से दृष्टि लेते हुए वापस अपने स्थूल शरीर में अलाइन हो जाए। मैं विश्व महाराजन बनने वाली राजयोगी आत्मा हूं। आज सारा दिन ऐसे ही बाप को किसी भी संबंध से याद करेंगे, विधेयी बनेंगे और सब कुछ समर्पण करते चलेंगे।
चेकिंग करेंगे क्या क्या रह गया, सब कुछ उसको समर्पण। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम वापस नहीं आना चाह रहे उड़न खटोले से। हैप्पी होली वंस अगेन। हैप्पी ओम शांति।